नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ मित्रों। आज हमारी चर्चा का विषय महाराष्ट्र ही है। उसमें पर्टिकुलरली राज ठाकरे साहब के द्वारा चलाया जा रहा सांस्कृतिक आंदोलन, जिसको कह सकते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या क्षेत्रवाद। चूँकि वो मराठी भाषा और संस्कृति की बात करते हैं, इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या एक तरीके से कहें क्षेत्रवाद की बात सामने आती है। अब मुद्दे की बात यह है साथियों कि उनके द्वारा चलाए गए इस मुहिम के दो हिस्सा हैं, दो पक्ष हैं, एक अच्छा पक्ष, एक बुरा पक्ष। अच्छा पक्ष यह है कि वो महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की बोली, महाराष्ट्र की जो धरोहर है उसको वो बचाए रखना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, इस पर डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और हमेशा इन्हीं का ध्यान इस मैटर पर जाता है और लोगों का नहीं जाता, तो इसका भी क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। लेकिन यह अच्छी बात तो है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? बुराई है जिस तरीके से वो महाराष्ट्र की संस्कृति और उसकी भाषा को प्रमोट करने की बात करते हैं, वो तरीका गलत है। एक सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो आया, एक किसी लड़की का वीडियो आया, किसी बैंक स्टाफ का वीडियो आया। तीनों वीडियो का आकलन किया जाए तो ये एक तरीके का मॉब लिंचिंग है। एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए मराठी भाषा जानना बहुत आवश्यक नहीं है। हाँ, आना चाहिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र में है तो वर्केबल लैंग्वेज का नॉलेज उसको होना चाहिए। उसके लिए इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी करना, सुरक्षा करना, और वो अपना काम कर रहा था, अपना दायित्व वो निभा रहा था, और उस क्रम में उस मैटर को पॉलिटिसाइज किया गया। यह गलत है। उसी तरीके से बैंक में कोई महिला काम कर रही है, किसी टेलीफोन मोबाइल कंपनी में कोई महिला काम कर रही है, कोई स्टाफ काम कर रहा है, आप उसको जाके बोल रहे हो मराठी में बोलो। भाई कितना मराठी बोल लेगा कोई? मराठी में पीएचडी करना तो है नहीं, राज ठाकरे साहब पीएचडी तो है नहीं मराठी में, या उनसे बात करने वाले लोग या महाराष्ट्र की पूरी जनता मराठी भाषा में डॉक्टरेट तो नहीं है। भाषा आनी चाहिए, और भाषा आने के साथ साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों के लिए एक सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान जबरदस्ती तो नहीं मिलता, सम्मान लेने के लिए वैसा आचरण करना पड़ता है। बाला साहब ठाकरे जी को हम लोग सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने वैसा आचरण किया, उनका कद वैसा था, उनका त्याग वैसा था। महाराष्ट्र को उन्होंने अपने कदमों से इस पार से उस पार तक चल करके, अपने भाषणों से महाराष्ट्र को अपनाया था। पूरे देश को उन्होंने एक दिशा देने का काम किया था, एक गार्जियन बनने का काम किया था, या कहें अपने समय का एक योद्धा बनने का काम उन्होंने किया। उन्होंने युद्ध किए बिना लोगों के दिलों को जीता। वो जीतने का काम आप करिए। कान के नीचे किसी को मार देंगे, उससे क्या हो जाएगा? मराठी भाषा पूरी दुनिया बोलने लग जाएगी और आपके लिए उसके पास कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, फिर क्या होगा? इसलिए चीजों को एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, यह आवश्यक है, अति आवश्यक है। महाराष्ट्र में रह रहे लोग, अब रही बात महाराष्ट्र की संस्कृति, तो पूरी दुनिया परिवर्तनशील है। आज से 25 साल पहले आपके परिवार का इतिहास क्या था, उससे 25 साल पहले क्या था, आप आकलन करके देखिए, क्या वो बदल नहीं गया? आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान का इतिहास क्या था, उससे 100 साल पहले कहाँ था? देखिए, क्या वो इतिहास बदला नहीं है? क्या आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 150 साल पहले महाराष्ट्र का इतिहास वही था जो आज है? नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है।
जो आज महाराष्ट्र में है वो कल इंग्लैंड जाएगा, जो कल इंग्लैंड में है वो अमेरिका जाएगा, जो कल अमेरिका में है वो कनाडा जाएगा, वो भारत आएगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है, लोग गतिमान हैं, पूरी सृष्टि चल रही है, हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। आपके पुरखे भी कहीं से गए थे महाराष्ट्र में, याद रखिए। और महाराष्ट्र के लोग भी कहीं ना कहीं गए हैं, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई राजस्थान में है, कोई आंध्रा में है, कोई बेंगलोर में है, कोई कर्नाटक में है। तो इस तरीके से हिटलरिज्म करने का कोई तुक नहीं बनता। और एक बार हिटलर का इतिहास उठा के देखिए कितना भयावह उसका अंत हुआ था। एक बार मुसोलिनी का इतिहास उठाकर देखिए कितना भयावह उसका अंत हुआ था। इसलिए श्रीमान, आपसे अनुरोध है, ठाकरे परिवार से पूरे हिंदुस्तान को एक उम्मीद है, राजनीतिक उम्मीद कि राजनीतिक दिशा गति आप लोग भारतीय राजनीति को देंगे और अच्छी गति देंगे। उद्धव ठाकरे साहब दे रहे हैं, उनके साथ गद्दारी हुई, उसके बावजूद वो चट्टान की तरह खड़े हैं। और उनसे ज़्यादा मैं तो कहूँगा साहसिक उनका बेटा है आदित्य ठाकरे, जो इस विषम परिस्थिति में अपने ऊपर एलिगेशंस को झेलते हुए वो लड़का आज पूरी दुनिया को अपना राजनीतिक कुशलता दिखा रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे का नूर, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन यह बतलाता है कि वह भी एक माहिर खिलाड़ी राजनीति का बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसलिए अब एक तरीके से अगर आपके परिवार की बात देखें तो आप हो गए, उद्धव साहब हो गए, आदित्य ठाकरे साहब हो गए और तेजस ठाकरे साहब हो गए, आपके पुत्र हो गए। 4-5 लोग 6 लोग अगर राजनीति में ढंग से खड़ा हो जाए तो उस परिवार का वर्चस्व तो महाराष्ट्र में बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे लड़ने झगड़ने से तो कुछ होना नहीं है। वही होगा जो हुआ है, 2 भाइयों के बीच में कभी ड्राइवर फायदा मार जाएगा तो कभी कोई और फायदा मार जाएगा और फिर वो बोलेगा खुलेआम किया, ये अच्छा नहीं लगता। मैं शेर का बच्चा हूँ, नहीं भाई, शेर का बच्चा तो तू नहीं है, ये गलत है। शेर का बच्चा ऐसा नहीं करता। शेर का बच्चा पीठ पे छुरा नहीं मारता, वो सीना तान के सामने आता है और अपना रास्ता अलग करता है। इसलिए राज ठाकरे साहब बहुत दिनों से, जब से ये भाषाई विवाद शुरू हुआ है, आपसे कुछ बोलने की इच्छा थी। आप बड़े हैं, ठाकरे परिवार के हिस्सा हैं, आपसे कुछ कहने के लिए बहुत सोचना पड़ता है और बहुत ही मर्यादित तरीके से मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया है। इस प्रयास को आप अन्यथा नहीं लेंगे, आपसे काफ़ी उम्मीद है। और जो लोग वहाँ नौकरी करने जा रहे हैं छोटे ग्रेड का, वो लोग तो बेसहारा लोग हैं, उन पे हाथ चलाने का कोई तुक नहीं बनता। और जो बड़े लोग हैं वो वहाँ जाते ही नहीं। आज भी हमारे यहाँ 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000, 4000, 5000, 12000, 15000 एकड़ के जमीन के मालिक वाले लोग हैं आज भी। वो नहीं जाते कहीं। उन्हीं में से जो टूटा फूटा परिवार का व्यक्ति है वही जाता है आपके महाराष्ट्र में, वहाँ नौकरी करता है, वहाँ बिजनेस करता है, धीरे धीरे वह भी वहाँ खड़ा होता है और वहाँ से बड़ा आदमी बन के आता है। यह महाराष्ट्र की देन है, यह सत्य है कि जितने लोग जाते हैं उसमें ज़्यादातर वहाँ से सक्सेसफुल होकर ही आते हैं। इसलिए आपका महाराष्ट्र, हमारा बिहार, आपका बिहार, सब आपका है, अपना है। और एक अच्छे मंसूबे के साथ अच्छी राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के लिए आपको हम लोग हमेशा सराहेंगे और हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में अपना परचम लहराएं जिस तरीके से और लोगों ने लहराया है। धन्यवाद।